अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये अभी आपका टॉपिक है पेपर ए से। अभी हमने पेपर ए स्टार्ट कर दिया है। सो ये पेपर ए में थर्ड सेमेस्टर सर्जरी के लिए टॉपिक है चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी से थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइनोलॉजी में हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ द सेकेंड ग्लैंड विच इज़ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड आपके पास कहाँ प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड, दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके पास नेक में प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द नेक। ये आपके पास लोअर नेक में प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द लोअर नेक रीजन। लोअर नेक में प्रेजेंट होता है इंटीरियर टू what, interior to larynx and trachea. This is the larynx part, the first part of the trachea, and this is the trachea, that is the windpipe जो आपके नेक में गुजरा होता है from the nasal cavity up to the lungs. सो दिस ट्रेकिया या विंड पाइप, इसके सामने आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ बटरफ्लाई शेप। मतलब एक बटरफ्लाई का ये वाला साइड और देन ये आपके पास नैरो हो जाता है, एंड देन दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द बटरफ्लाई विंग्स। तो ये बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई के शेप की तरह है। अगर आप इसको देख लें तो ये आपके पास बटरफ्लाई की तरह शेप है इसका। ट्रेकिया के सामने प्रेजेंट है, दिस इज़ द ट्रेकिया, दैट इज़ द विंड पाइप। ट्रेकिया के सामने प्रेजेंट है। दो इसके मेन लोब्स है, दैट इज़ द राइट थायराइड लोब जो राइट साइड पे है, एंड दिस इज़ द लेफ्ट थायराइड लोब। ट्रेकिया के सामने इन दो लोब्स को ज्वाइन किया है इस पार्ट ने। ये जो पार्ट है आपके पास थायराइड ग्लैंड का जो सामने प्रेजेंट है ट्रेकिया के, और इसने ज्वाइन किया है लेफ्ट थायराइड ग्लैंड को राइट थायराइड ग्लैंड के साथ। इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, दैट इज़ द इस्थमस। इस पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। This part is isthmus, and this is the right lobe and this is the left lobe. This is your trachea and this is your thyroid gland. लोअर नेक में प्रेजेंट है, ये आपके पास किस रीजन में प्रेजेंट है। ये जो एरिया है ये आपके पास कौन सा है, दैट इज़ द 5th, 6th एंड 7th सर्विकल वर्टिब्रे। यहाँ पे आपका कौन सा आता है, यहाँ पे आपका 5th, 6th और 7th सर्विकल वर्टिब्रे आता है इस लेवल पे। अगर हम पीछे की तरफ बात के करें, कंपैरिजन करें, सो दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द 5th, 6th एंड 7th सर्विकल वर्टिब्रे। अच्छा, द थायराइड और थायराइड ग्लैंड ये आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब इसके अंदर जो हार्मोन्स बनेंगे वो डायरेक्ट जाएंगे आपके कहाँ पे, ब्लड में। इट इज़ डकलेस, इसके पास कोई डक नहीं होता, ये अपने सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक कंसिस्टिंग ऑफ 2 कनेक्टेड लोब्स। ये आपके पास नेक में प्रेजेंट है, नेक एरिया में प्रेजेंट है, दिस इज़ योर नेक रीजन। और ये आपके पास 2 लोब्स पे मुश्तमिल है, एंड दीज 2 लोब्स आर इंटर कनेक्टेड बाय द पार्ट दैट इज़ इस्थमस। सही है। अच्छा, द थायराइड इज़ नियर द फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के सामने प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ, जो मैंने आपको अभी इमेज में पहले डिस्कस कर लिया है कि 5th, 6th एंड 7th सर्विकल वर्टिब्रे के लोकेशन पे, ये लेवल पे आपके पास प्रेजेंट है। दे आर बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई के शेप की तरह है, एंड इसके आपके पास 2 मेन लोब्स है, दैट इज़ द राइट एंड लेफ्ट लोब कनेक्टेड बाय अ नैरो टिश्यू। सामने ये एक नैरो टिश्यू पे कनेक्टेड है, दैट इज़ इस्थमस। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इस्थमस कौन सा पॉइंट है। इस्थमस आपके ट्रेकिया के सामने वाला पोर्शन है जो आपके राइट और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करता है। दिस एरिया इज इस्थमस एंड दिस इज़ द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अच्छा, कुछ इसके फीचर्स बताए हैं कि इसका वेट कितना होता है। सो इट हैज़ 25 ग्राम्स ऑफ वेट, 25 ग्राम इसका आपके पास वेट होता है। ईच लोब इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। आपके पास ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ईच लोब इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, एंड 3 सेंटीमीटर वाइड इसकी विड्थ कितनी है, दैट इज़ द 3 सेंटीमीटर वाइड। द थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय थिन फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल से ये कवर्ड है। देन कमिंग टूवर्ड्स इट्स ब्लड सप्लाई। अच्छा, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर थायराइड ग्लैंड, ये आपके पास थायराइड ग्लैंड है। दिस इज़ योर अयोटिक आर्च, दिस इज़ द आर्ट ऑफ अयोटा। आर्ट ऑफ अयोटा से आपका लेफ्ट साइड पे निकलता है, सॉरी राइट साइड पे निकलता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट साइड पे आपका निकलता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी।
ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फिर आपका निकलता है क्या, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सॉरी नॉट इंफीरियर थायराइड आर्टरी, द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और आपका राइट सेफेलिक सबक्लेवियन आर्टरी, दे अराइज फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अच्छा, इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाते, आपको कंफ्यूज नहीं करते, जितना मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगी ब्लड सप्लाई में उतना आप कंफ्यूज होंगे। हम जाते हैं डायरेक्ट ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड में आपके होते हैं क्या कि थायराइड आर्टरी ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम सुपीरियर थायराइड आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कह रहा है कि आपके इस थायराइड ग्लैंड को कौन सप्लाई करता है, आपके इस थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी, अगर आपको नज़र आ रहा होगा दिस आर्टरी, दिस इज़ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सो दिस सुपीरियर थायराइड आर्टरी, देखिए आपके इसके ब्रांचेस आ रहे हैं कहाँ पे, आपके इस थायराइड ग्लैंड में। सो सुपीरियर थायराइड आर्टरी आपका सप्लाई करता है थायराइड ग्लैंड को, और ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसका ब्रांच है, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इससे ब्रांच निकला है ये वाला, एंड दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये आपके पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और इससे ये ब्रांच निकला है, ये आपके पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। इस सुपीरियर थायराइड आर्टरी आपके इस थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। अच्छा, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कह रहा है कि ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, मतलब सुपीरियर मीन्स सुपीरियर, ऊपर वाली, जो ऊपर वाली थायराइड आर्टरी है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये तो आपके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, लेकिन इन केस ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, दैट इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बल्कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। इफ़ वी लुक एट दिस, दिस इज़ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, जिससे ब्रांचेस फिर गए हैं आपके इस नीचे वाले पोर्शन को, लोअर पोर्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड को, जो आपके लोअर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करता है। सो दिस इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ नॉट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बल्कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट पे अपना किस्सा होगा, राइट पे अपना किस्सा होगा। सो हम राइट साइड को डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, नॉट द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये पॉइंट भी आप MCQs के लिए नोट कर सकते हैं कि द ब्लड सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड इज़ बाय द superior thyroid artery, inferior thyroid artery. The superior thyroid artery is the branch of external carotid artery, but the inferior thyroid artery is the branch of the subclavian artery. ये इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन कमिंग टूवर्ड्स द वेनस ड्रेनेज, इनको वेनस ड्रेनेज इनका किस तरह है, कौन से वीन्स इनको ड्रेन करते हैं। सो द वेनस ड्रेनेज इज़ बाय superior and medial thyroid veins which drains into the inferior jugular vein, sorry internal jugular vein. So this is the superior thyroid vein, ये जो आपका vein है, this is superior thyroid vein and this is the medial thyroid vein. ये vein आपके पास क्या है, अगर मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, so this is the सुपीरियर थायराइड वीन, ये आपके पास सुपीरियर थायराइड वीन है, एंड दिस इज़ द मीडियल थायराइड वीन एंड दिस इज़ योर थायराइड ग्लैंड। सो ये सुपीरियर थायराइड वीन और ये इन्फीरियर थायराइड वीन आपके ड्रेन करते हैं किसको, इस थायराइड ग्लैंड को, और ये दोनों खुद फिर जाके कहाँ पे ड्रेन होते हैं, ये दोनों आपके जाके ड्रेन होते हैं इंटरनल जुगुलर वीन। ये आपके पास है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वीन और ये आपके पास है राइट इंटरनल जुगुलर वीन। सो ये सुपीरियर थायराइड वीन, मीडियल थायराइड वीन जाके ड्रेन होते हैं आपके इस इंटरनल जुगुलर वीन में। सो दैट इज़ द वेनस ड्रेनेज। ये आपके पास लेफ्ट साइड का इंटरनल जुगुलर वीन है और ये आपके पास राइट इंटरनल जुगुलर वीन है। सो ये इसको जाके यहाँ पे ड्रेन करते हैं एंड ये देन नीचे सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होते हैं एंड देन टू द हार्ट। अच्छा, ये जो आपके पास ग्लैंड है, सो डेफिनेटली आपके पास ग्लैंड है तो हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। तो ये ग्लैंड आपके पास कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है, सो इट रिलीज हार्मोन्स दैट कंटेन आयोडीन। सबसे पहले इसका है ट्राई आयोडो थायोरीन दैट इज़ T3 एंड देन थायरोक्सिन दैट इज़ T4 एंड देन कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन्स आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है।
सो द T3 एंड T4 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हार्मोन्स आपके हेल्प करते हैं। देन द कैल्सिटोनिन दिस एक्ट्स ऑन द ब्लड सेल्स एंड किडनीज टू रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल। जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है देन दिस गिव मैसेज टू द थायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज द कैल्सिटोनिन। देन दिस कैल्सिटोनिन विल एक्ट ऑन द किडनी पे जाके एक्ट करेगा और ब्लड सेल पे जाके एक्ट करेगा। इट विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम इन यूरिन में जाके कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा कि उसका कैल्शियम लेवल क्या हो, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल वो नॉर्मल पे आ जाए। सो कैल्सिटोनिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा सो कैल्सिटोनिन विल रिलीज एंड इट विल एक्ट ऑन द ब्लड सेल्स एंड किडनी। सो दैट इज आर अबाउट द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की कुछ एनाटॉमी और कुछ उसके ग्लैंड्स, और ये आपका टॉपिक था एंडोक्राइनोलॉजी से। इसको आप बुक में भी देख लीजिएगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क। सही है, थैंक यू।